ये गरम गरम रोटी जो रोज आपके घर की थाली में आती है, उसका असली सफर खेत से नहीं, मिल के अंदर से शुरू होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये आटा जो इतना मुलायम है, मिल के अंदर कैसे तैयार होता है? आज हम चलेंगे एक बड़ी फ्लोर मिल के अंदर, जहां रोज के हजारों किलो गेहूं को आटे में बदला जाता है। ये वही जगह है जहां आपका रोज का घर का आटा असल में बनाया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों के बीच। भीतर की ये रफ्तार, ये मशीनें और ये टेक्नोलॉजी सब सिर्फ एक मकसद के लिए, बढ़िया आटा आपकी रसोई तक पहुंचाने के लिए। सफर शुरू होता है इन छोटे छोटे गेहूं के दानों से, जो अभी खेत से निकले ही हैं। कच्चे गेहूं से पैक्ड आटे तक के हर स्टेप में क्या क्या होता है, आज हम एक एक पर्दा उठाएंगे। ये कोई छोटा देसी चक्की नहीं, बल्कि हाईटेक मिल है, जहां हर दाने की जांच, सफाई और पिसाई मशीनों से कंट्रोल होती है। यहां इंसान और मशीन दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन दिमाग ज्यादातर कंप्यूटर का चलता है। एक दिन में 200 टन तक आटा, यानी लाखों रोटियों का इंतजाम सिर्फ इस एक मिल से। गेहूं के एक छोटे से दाने के अंदर 3 हिस्से होते हैं, भूसी, बीच का सफेद हिस्सा और जर्म, और मिल में इन्हीं का खेल चलता है। किस तरह से भूसी अलग की जाती है, कितना भाग बचता है और किससे कौन सा आटा बनता है, सब कुछ प्लान करके किया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे गेहूं की एंट्री, सफाई और धुलाई, फिर हाई स्पीड पिसाई और आखिर में पैकिंग और क्वालिटी चेक। स्टेप बाय स्टेप, पहले अनलोडिंग, फिर क्लीनिंग, उसके बाद मिलिंग और अंत में पैकेजिंग, सब कुछ रियल फैक्ट्री के अंदर से। जो आटा आप सोचते हैं बस बैग में भरकर आता है, उसका पीछे पूरा साइंस और इंजीनियरिंग छुपा होता है। ये मिल सिर्फ रोटी वाला आटा नहीं, बल्कि मैदा, सूजी, ब्रान और कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती है। आज हम गेहूं के एक दाने के साथ साथ चलेंगे, देखेंगे वो पाइपों, रोलर्स और छलनियों से कैसे गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं गेहूं से पैक तक आपके रोज के आटे की फैक्ट्री के अंदर का सफर। सबसे पहला स्टेप, खेतों और मंडी से आया गेहूं, जो बड़ी बड़ी ट्रॉलियों और ट्रकों में यहां तक पहुंचता है। हर गाड़ी को पहले खोला जाता है और अंदर के बोरों की क्वालिटी की तस्दीक की जाती है। ऊपर से नहीं, बीच से सैंपल लिया जाता है, ताकि असली हाल पता चल सके। नमी कितनी है, दाना कैसा है। यहीं पर झट से नमी और वजन चेक किया जाता है, ताकि गीला या सड़ा हुआ गेहूं अंदर न जा सके। क्लियरेंस मिलते ही ट्रक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और दाने नीचे बने पिट में उंडेल दिए जाते हैं। ये पिट मोटे लोहे की जाली से ढका होता है, ताकि बड़े पत्थर या बोरी के टुकड़े अंदर जाकर मशीन न जाम करें। नीचे से गेहूं कन्वेयर बेल्ट और बकेट एलिवेटर के जरिए ऊपर साइलो की तरफ भेजा जाता है। इन विशाल साइलो में हजारों क्विंटल गेहूं अलग अलग बैचों में स्टोर किया जाता है, ताकि सप्लाई लगातार चलती रहे। स्टोरेज ऐसे डिजाइन होता है कि पुराना गेहूं पहले निकले, नया बाद में, ताकि ताजगी और सेफ्टी बनी रहे। कंप्यूटर स्क्रीन पर हर साइलो का लेवल, किसमें कौन सी वैरायटी का गेहूं भरा है, सब कुछ लाइव दिखता रहता है। साइलो से निकलकर गेहूं सीधा पिसाई पर नहीं जाता, पहले उससे धूल, भूसा, कंकड़ सब अलग किया जाता है। यह है प्री क्लीनिंग सेक्शन, जो गेहूं की पहली धुलाई जैसा काम करता है, बस सूखे तरीके से। सबसे पहले मोटा छन्ना भूसा और बड़े टुकड़ों को अलग कर देता है, सिर्फ दाने आगे भेजता है। फिर घूमने वाला ये ड्रम छोटे और बड़े दानों को साइज के हिसाब से छांटता है, ताकि अनइवन दाने अलग हो जाएं। इस एयर चैनल में हवा की तेज धार हल्की गंदगी और धूल को उड़ाकर ऊपर खींच लेती है। भारी गेहूं नीचे गिरता है। निकली हुई धूल सीधे बाहर नहीं झोंकी जाती, बल्कि डस्ट कलेक्टर में जमा होकर कंट्रोल तरीके से बाहर निकाली जाती है। कोई लोहे का कील, तार या मेटल पीस अगर बीच में आ भी गया हो, तो मैग्नेट उसे चुपचाप पकड़ लेता है। सबसे खतरनाक होते हैं छोटे पत्थर, जिन्हें ये डी स्टोनर मशीन हल्के और भारी वजन के फर्क से अलग कर देती है।
अब ये गेहूं पिसाई के काबिल है, लेकिन एक और अहम स्टेप बचा है, गीलापन यानी कंडीशनिंग। कुछ ही मिनटों में वही गंदा सा दिखने वाला मिक्स साफ सुथरे चमकते दानों में बदल चुका होता है। कंट्रोल्ड मशीन के जरिए गेहूं पर बहुत नाप तौल कर पानी छिड़का जाता है ताकि दाने की बाहरी परत थोड़ी नरम हो जाए। फिर इन टैंकों में कुछ घंटों तक दाने को आराम दिया जाता है ताकि पिसाई के वक्त भूसी आसानी से अलग हो सके। अब बारी आती है मिलिंग की, जहां हाई स्पीड रोलर मिल गेहूं के दाने को बारीक आटे में बदलने लगते हैं। पहला स्टेप है ब्रेक रोल, जो दाने को नहीं पीसता, बस तोड़ता है ताकि अंदर का हिस्सा खुल जाए। बाहरी भूसी यानी ब्रान अलग से इकट्ठी की जाती है, जो बाद में चारा, ब्रान प्रोडक्ट या हेल्थ फूड के काम आती है। ये रोलर फ्लूटेड यानी दांतेदार होते हैं, जो दाने को हल्के हल्के फाड़कर अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं। यहां से जो मिक्स निकलता है उसमें थोड़ा मोटा टूटा हुआ दाना, भूसी और थोड़ा आटा सब मिला होता है। इस मिक्स को भेजा जाता है बड़ी प्लान सिफ्टर मशीन में, जो कई लेयर्स में छलनी करके बारीक, मध्यम और मोटा हिस्सा अलग करती है। हर जाली का साइज अलग होता है, बारीक आटा अलग निकलता है, मोटे कण अलग और भूसी अलग। पूरी मिल में यह प्रोसेस कई पासेज में चलता है, पहले ब्रेक फिर रिडक्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा कामयाब पिसाई हो सके। आगे के रोलर स्मूथ होते हैं, जो पहले से टूटे दानों को धीरे धीरे बारीक आटे की फॉर्म में पीसते जाते हैं। आटा सीधा बेल्ट पर नहीं, बल्कि न्यूमेटिक पाइप के जरिए हवा से खींचकर आगे भेजा जाता है, जिससे साफ सफाई बनी रहती है। इन पाइपों में तेज रफ्तार से उड़ता हुआ चमकता सफेद आटा, जैसे बर्फीली धुंध की नदी बह रही हो। बीच में निकला मोटा हिस्सा, जिसे हम सूजी या दरदरा आटा कहते हैं, वो भी अलग स्ट्रीम में स्टोर होता है। अलग अलग पास से निकले हुए आटे को तय अनुपात में मिलाकर एक जैसा क्वालिटी वाला आटा बनाने के लिए ब्लेंड किया जाता है। वॉल्व और फ्लोमीटर से कंट्रोल करके यह तय किया जाता है कि किस लाइन से कितना आटा किस मिक्स में जाएगा। आखिर में यही बारीक मुलायम आटा, जो आपको बाद में पैकेट में दिखता है, इन बड़े बड़े हॉपर में जमा होने लगता है। पैकिंग से ठीक पहले आटे को एक बार फिर फाइन छलनी से गुजारा जाता है, ताकि कोई भी गांठ या मोटा कण बच न पाए। इतनी महीन जाली की आंखें होती हैं कि आपके किचन की आम छलनी से कई गुना पतली होती हैं। कुछ मिलों में सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आटे में आयरन या विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स की हल्की सी फोर्टिफिकेशन भी की जाती है। ऐसी किसी भी मिलावट को पूरे बैच में बराबर फैलाने के लिए बड़ा ब्लेंडर लगातार आटा मिलाता रहता है। हर एक बैच से पैकिंग से पहले एक सैंपल लिया जाता है, जो लैब में चेक के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर टेक्सचर यानी बारीकी, रंग और खुशबू को भी ध्यान से नापा जाता है, ताकि रोटी सही फूले। अलग अलग तरह का आटा, जैसे चक्की स्टाइल, मल्टीग्रेन या रिफाइंड, अलग अलग हॉपर में पहले से तैयार खड़ा होता है। अब आता है वो हिस्सा जो आप सबसे ज्यादा देखते हैं, पैकिंग लाइन, जहां आटा बैग में बदल जाता है। सबसे पहले ये बड़ी प्रिंटेड रोल मशीन के अंदर जाकर पाउच की शेप ले लेती है। रोल से निकली शीट को मोड़कर सबसे पहले नीचे की सील लगती है, जिससे एक थैली का मुंह खुला रह जाता है। ऊपर से फ्लोमीटर और वेट मशीन के कंट्रोल में ठीक ठीक वजन जितना आटा हर पैकेट में गिराया जाता है। फिर गरम प्लेट जैसी जॉज ऊपर के हिस्से को मजबूती से सील कर देती हैं, ताकि नमी और हवा अंदर न जा सके। हर पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और वजन साफ साफ लिखा जाता है, जिससे ट्रेसिंग भी आसान हो। किसी पैकेट में अगर 1-2 ग्राम भी कम या ज्यादा हुआ तो चेकवेयर मशीन उसे अपने आप साइड में गिरा देती है। एक और सेफ्टी लेयर, मेटल डिटेक्टर, जो किसी भी गलती से अंदर गए मेटल पार्ट को पकड़ लेता है। साथ ही कुछ पैकेट इंसानी आंख भी चेक करती है, सील ठीक है या नहीं, कोई लीकेज तो नहीं। फिर पैकेट्स को गिनकर बड़े कार्टन में सजाया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के वक्त फटे नहीं, बिगड़े नहीं। अब चलते हैं लैब के अंदर, जहां हर बैच के आटे की जांच ऐसे होती है जैसे किसी टेस्ट ट्यूब की रिपोर्ट। नमी, रंग, बारीकी सब कुछ मशीन से नापा जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी वाला आटा जल्दी खराब हो सकता है। कई मिलों में लैब में ही छोटी रोटी बनाकर देखी जाती है कि वो फूल रही है या नहीं और टेक्सचर कैसा है। पूरी मिल में सेफ्टी और हाइजीन के लिए हेलमेट, हेयरनेट, मास्क ये सब अनिवार्य होता है, ताकि आपका आटा साफ सुथरा रहे। पैक्ड आटे के बैग बड़े गोदाम में पैलेट पर सलीके से रखे जाते हैं, ताकि नीचे की नमी या चूहों से भी बचाव हो सके।
फिर इन्हीं गोदामों से रोजाना ट्रकों में भरकर आटा होलसेलर, दुकान और आखिर में आपके मोहल्ले की किराने की शॉप तक जाता है। जब आप घर पर गूंदने के लिए आटा निकालते हैं तो शायद ही सोचते हो कि इसके पीछे इतने सालों की रिसर्च और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। अब आपको पता है गेहूं के खेत से लेकर फ्लोर मिल की मशीनों और पैकिंग लाइन से गुजरते हुए आपका कैसे पहुंचता है। अगर फैक्ट्री का ये सफर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे और अंदरूनी सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।